हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केवी क्लासेस में मोस्ट वेलकम। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे जीव प्रक्रम के बारे में। आपका यूनिट है आपकी 5 और इसमें हमने लाइव प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले आपके दो वीडियो आ चुके हैं इसके बारे में। इस चैप्टर से एक आपके आ रखा है जीव प्रक्रम की सामान्य जानकारी, है ना, और एक आपके आ रखा है पोषण के बारे में, और पोषण का है वो स्वपोषी पोषण के बारे में, है ना। तो देखिए, हमने बात की थी जीव प्रक्रम वाले में कि जीव प्रक्रम क्या होता है। तो जीव प्रक्रम हमने क्या पढ़ा था, उसमें अनुरक्षण के काम होते हैं, और इसमें जरूरत हमें किसकी रहती है, ऊर्जा की। ऊर्जा में हमने किसके बारे में पढ़ा था, भोजन के बारे में, और भोजन की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ये हम पढ़ रहे थे ना, और हम पढ़ रहे थे स्वपोषी पोषण के बारे में, और स्वपोषी पोषण के बारे में सारी बात कंप्लीट हो चुकी थी। तो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लें ताकि ये चीजें आपको सारी क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, है ना। तो देखिए, हम बात कर रहे थे किसके बारे में, स्वपोषी पोषण के बारे में बात कर रहे थे। स्वपोषी पोषण के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो, स्वपोषी पोषण में हमने क्या पढ़ा था इस स्वपोषी पोषण में कि ये अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। यानी ये अपना भोजन, इसमें कौन आते हैं, पादप आते हैं, और पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, है ना। यानी ये स्वयं ही अपनी ऊर्जा की क्या कर लेता है, पूर्ति कर लेता है। और ये ऊर्जा है जो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पूरी होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। और हमने पढ़ा था ये प्रकाश संश्लेषण में ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा होती है, कौन ग्रहण करता है इस प्रकाश को, क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। एक हरित वर्णक होता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, इसके आगे हमने पढ़ा था जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होता है, ये पत्ती का एक वर्णक है, और ये किस को ग्रहण करता है, सनलाइट को ग्रहण करता है। यानी सूर्य के प्रकाश को ये क्या करता है, ग्रहण करता है। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, ये किसको ग्रहण करता है, CO2 को। और हमने क्या पढ़ा था, ये किसको ग्रहण करता है, H2O को। यानी ये तो सूर्य के प्रकाश हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और जल हो गया, है ना। और ये इसके द्वारा ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज। और कौन सी गैस को छोड़ता है, ये ऑक्सीजन को। यही हम पढ़ रहे थे। और इस प्रक्रिया में हमने और क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, रंध्र के बारे में। कि रंध्र क्या होता है। तो रंध्र पत्ती में क्या थे, यानी छोटे छोटे छिद्र थे, यानी छोटे छोटे छिद्र थे। और ये छिद्र किसकी वजह से खुलते और बंद होते हैं, द्वार कोशिका से। किसकी वजह से, द्वार कोशिका से। तो ये हमने पढ़ा था स्वपोषी पोषण के बारे में, है ना। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, विषमपोषी पोषण के बारे में। तो देखो, विषमपोषी पोषण क्या था, यानी स्वपोषी पोषण में नाम से ही पता चला था, जो अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी पोषण में हमने क्या पढ़ा था, ये भोजन के लिए किसी न किसी रूप से क्या रहते हैं, दूसरों पर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। तो विषमपोषी पोषण में हमने बात की थी, ये भोजन के लिए किसी न किसी रूप से क्या रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। दूसरों पर डिपेंड यानी निर्भर रहते हैं। यही हमने बात की थी, है ना। ये थोड़ी ना कि हम सूर्य की रोशनी में जाके खड़े हो जाए और हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा प्लांट की तरह हमारे में नहीं होता ना, उल्टा हमारी स्किन की खराब हो जाएगी सारी की सारी, है ना। तो मतलब कहते हैं कि विषमपोषी पोषण दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे हम है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है, गाय भैंस उनके दूध पर डिपेंड है या नहीं है। यानी किसी न किसी रूप से क्या रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और ये किससे एनर्जी लेते हैं, दूसरे जीवों से अपनी क्या लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, है ना। और हमने इसमें पढ़ा था इसके बारे में। देखो, एक या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। और हमने पढ़ा था ये विषमपोषी पोषण ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, फर्स्ट आता है परजीवी,
एंड सेकेंड आता है मृतजीवी, एंड थर्ड आता है प्राणी सम या प्राणी भोजी, प्राणी सम या प्राणी भोजी। है ना, ये हमारी यहां तक की बात कंप्लीट हो चुकी है। यानी विषम पोषित पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन से हैं? परजीवी, मृतजीवी, प्राणी सम या प्राणी भोजी। आगे हमने बात किसके बारे में की थी? परजीवी के बारे में बात की थी। तो परजीवी में क्या आता है? जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जो कि जो हमारा कौन कौन सोचती है ना, यानी हमारे पर डिपेंड है वो। तो जैसे कि बात करते हैं जो कि अमरबेल की और लीच की, किलची की और फीताकर्मी की, ये सारे किसी एग्जाम्पल हैं परजीवी की। और आपको एग्जाम्पल ही याद रखने और एग्जाम्पल से क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? मृतजीवी के बारे में बात करते हैं। तो मृतजीवी के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो मृतजीवी के आते हैं जैसे कि हो गया कवक, हो गया मशरूम, हो गया फंजाइस वगैरह हो गई, है ना। यानी ये यहां से अपना भोजन क्या करते हैं? लेते हैं। जैसे कोई बड़ी मृत बॉडी होगी, बड़ी सड़ी गली बॉडी होगी, उस पर ये क्या रहेंगे? डिपेंड रहेंगे और अपना भोजन क्या ले लेंगे? वहां से प्राप्त कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं प्राणी सम या प्राणी भोजी के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि मोस्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसके, और वो आते हैं मानव एवं अमीबा, है ना। और आपके प्राणी सम या प्राणी भोजी के बारे में ही चैप्टर में दे रखा है और इसी का पोषण दे रखा है। तो यहां तक सभी को क्लियर है? यानी यहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? या तो 1 नंबर का आएगा या 2 नंबर का। 1 नंबर में आएगा तो क्या पूछेंगे? उदाहरण। और 2 नंबर का आ गया तो विषम पोषित पोषण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ये पूछेंगे। तो देखो, विषम पोषित पोषण में हमने क्या पढ़ा है? ये भोजन के लिए किसी न किसी रूप से क्या रहते हैं? दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं और दूसरे जीवों से अपनी क्या लेते हैं? ऊर्जा लेते हैं। और हमने क्या पढ़ा है? कितने प्रकार का होता है? ये होता है 3 प्रकार का। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है परजीवी, सेकेंड आता है मरजीवी और थर्ड आता है प्राणी सम या प्राणी भोजी। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे कि बात करते हैं परजीवी के, जू, अमरबेल, लीच, किलची, फीताकर्मी। और मृतजीवी के कौन से? आगे कवक, मशरूम और फंजाई। और प्राणी सम में क्या आते हैं? मानव और अमीबा। और इसी का आपकी किताब में दे रखा है पोषण। तो स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? अमीबा में पोषण के बारे में। यहां तक सभी को क्लियर है? तो देखो, अमीबा में पोषण की चर्चा करने से पहले हम देखते हैं कुछ बातें। तो अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, है ना। और आपने 9th कक्षा में ये भी पढ़ा होगा कि एक कोशिकीय क्या होता है और बहुकोशिकीय क्या होता है। तो आप सभी को पता है एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? जिनके पूरे का पूरा शरीर का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से होता है और एक ही कोशिका है वो अपना सारा कार्य करती है। और बहुकोशिकीय बात करते हैं तो बहुकोशिकीय में क्या होता है? इनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर कई प्रकार के कार्यों को क्या करती हैं? पूर्ण करती हैं। जिससे हमारी बात करें, हमारे अंदर एक ही कोशिका सारे काम थोड़ी ना करती है। हमारे अंदर जैसे रक्त कोशिकाएं होगी, पेशी कोशिकाएं होगी, तंत्रिका कोशिकाएं होगी, यानी कई प्रकार की कोशिकाएं हमारे अंदर है। वो हर एक कोशिका का काम भी क्या है? अलग अलग है ना। आगे देखिए, हम अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अभी हमने चर्चा की है और अमीबा में पोषण कौन से जीव है? ये एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? एक कोशिकीय। यानी इसके पूर्ण शरीर का निर्माण कितनी कोशिका से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है ना। और आपके इसके बारे में ज्यादा दे नहीं रखा है, आपको एक फिगर दे रखा होगा आपकी बुक में। जैसा कि माना कि ये क्या है? अमीबा है ना। और अमीबा में क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। यानी कोई भी कोशिका, और कोशिका का गुण है ना कि कोई भी कोशिका उसमें केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली होती है। ये आपने पढ़ा था 9th क्लास में।
ये हो गया केंद्रक। आगे देखो, अमीबा की हम बात कर रहे हैं तो अमीबा में भोजन के चरण पूछे जाते हैं। और कितने चरण होते हैं आपने पता ही होगा कि अमीबा में भोजन के चरण होते हैं 5। और अब देखिए अमीबा की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। और ये अमीबा का केंद्रक हो गया और ये अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य। तो देखिए अमीबा में क्या होता है, ये आपको दिख रहा है ना, अंदर गड्ढे समान संरचना। ये क्या है, कूटपाद या पादाप। कूटपाद या पादाप, इनका क्या नाम आता है, कूटपाद या पादाप। इनके द्वारा ये भोजन को क्या करती है, ग्रहण करती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से भी ग्रहण कर रही है, ये कोई से भी तल से अपने भोजन प्राप्ति कर सकते हैं। यानी अमीबा ऐसा जीव है जो किसी भी तल से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप सपोज करो यहाँ भोजन है अभी, है ना, ये यहाँ भोजन है। तो अब अमीबा इस भोजन को ये कहेगा क्या, आजा आजा ओ मेरी राजा, ऐसा तो नहीं कहेगा, है ना। क्योंकि अमीबा इस भोजन के पास में एकदम लचीला है, ये पास में जाएगा और ये पास में जाके इस भोजन के चारों ओर, जैसे कि मान लो ये अमीबा है और ये अभी भोजन आया और ये इस अपने कूटपादों के द्वारा इसको फैला कर ये क्या ले लेगी, अंदर ले लेगी। क्या ले लेगी, अंदर। जैसा कि माना कि ये इसने भोजन ले लिया और यहाँ इसने ग्रहण कर लिया, इसने भोजन ले लिया और यहाँ इसने ग्रहण कर लिया। और जैसे ही अमीबा की कोशिका द्रव्य में आएगा तो ये अपने आप इसके चारों ओर एक लेयर बन जाएगी, यानी झिल्ली बन जाएगी इस प्रकार की। और इसे बोलते हैं खाद्य धानी। क्या बोलते हैं, खाद्य धानी। इनके देखो 2 या 3 नाम आते हैं। इसको खाद्य धानी भी कहा जाता है, इसको रिक्तिका भी कहा जाता है और इसको रसधानी भी कहा जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है। तो इसने भोजन को अंदर किसके द्वारा लिया था, कूटपाद या पादाप के द्वारा। यानी अंतःग्रहण का सारा काम किसके द्वारा हुआ था, कूटपादों के द्वारा। क्या ये एक ही जगह से लेती है, नहीं सर, ये कोई से भी तल से अपना भोजन प्राप्त कर सकती है। और अभी इसने भोजन का पाचन किसके द्वारा किया है, खाद्य धानी या रिक्तिका या रसधानी के द्वारा। अब देखो हम बात करते हैं, इसने भोजन को तो ले लिया, अब क्या भोजन यही इसी भाग तक सीमित रहेगा क्या, नहीं, ये हर एक भाग तक पहुंचना क्या होता है, जरूरी। जैसे आप सपोज करो हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में केवल एक ही भाग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्या, नहीं, हर एक भाग को क्या रहती है, ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार जैसे ही इसने भोजन को एंटर लिया और ये अपने आप एक लेयर बना लेगा, झिल्ली बना लेगा, उससे हम बोलते हैं खाद्य धानी या रिक्तिका के। और इसी के द्वारा ये क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। अब ये भोजन का पाचन करेगा तो भोजन जैसे ही पाचित होगा तो ये भोजन पूरी की पूरी अमीबा में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। हर एक भाग में ये भोजन क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और इस फैलने के कार्य को अलर्ट कौन करता है, सावधान कौन करता है, केंद्र करता है। केंद्र किसमें क्या करता है, हेल्प करता है। अब ये हर एक भाग में फैल गया, है ना। और ये होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है सोखना। हर एक भाग इस भोजन को क्या कर लेगा, इस ऊर्जा को क्या कर लेगा, सोख लेगा। अब आप सभी को पता है कि अमीबा भी क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। जैसे अमीबा थोड़ी विकसित होती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है ना। और उसे बोलते हैं वृद्धि। यानी जैसे ही अमीबा में वृद्धि होगी तो अपने आप ही प्रक्रिया होती है जनन की। और आपने पढ़ा होगा कि अमीबा में कौन सा जनन होता है, लैंगिक या अलैंगिक, सर अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। कौन सा होता है, अलैंगिक। अलैंगिक जनन में आपको पता है ना, जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिसमें एकल जीव के द्वारा ही नई संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। और वो जनन किसमें हो रहा है, अभी अमीबा में। और अलैंगिक जनन में भी क्या होता है, एक टाइप होता है एक कोशिकीय जीवों का द्विखंडन। क्या आता है, द्विखंडन, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे द्विखंडन के बारे में। तो देखो ये जैसे मान लो अमीबा है और ये टूट कर कितने भागों में अलग हो जाएगी, 2 भागों में। कितने भागों में टूट जाएगी, 2 भागों में। यानी 2 भागों में टूट रहा है, मतलब नाम से पता चल रहा है। द्वीप का मतलब होता है 2, खंड का मतलब होता है टुकड़े। कितने टुकड़ों में टूट जाएगी, ये 2 टुकड़ों में टूट जाएगी। और इसमें एक केंद्र होता है, ये भी फैल जाता है ना, बीच बीच में। तो यहां तक सभी को क्लियर है। यानी अभी हम भोजन के अमीबा में भोजन के चरण पढ़ते हैं। तो इसके चरण पढ़ रहे हैं। तो चरण कितने प्रकार के हैं, इसमें 5 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार।
तो देखो नंबर 1 क्या आता है, अंतःग्रहण, नंबर 2 क्या आता है, पाचन, नंबर 3 क्या आता है, अवशोषण, मतलब ये भोजन अमीबा में फैल जाएगा, और नंबर 4 क्या आता है, स्वांगीकरण, और नंबर 5 क्या आता है, बहिक्षेपण। तो देखो अंतःग्रहण हो गया यानी अंदर लेना, और क्या होता है, पाचन, और क्या होता है, अवशोषण, और क्या होता है इसमें, स्वांगीकरण, और इसमें क्या होता है, बहिक्षेपण। अब देखो अंतःग्रहण किसके द्वारा कर रहा था सर, अंतःग्रहण ये कर रहा था पूर्वपाद या पादाप के द्वारा, किसका, भोजन का, है ना। अंतःग्रहण किसके द्वारा कर रहा था अमीबा, पूर्वपाद या पादाप के द्वारा, और पाचन किसके द्वारा कर रहा था ये भोजन का, खाद्य धानी या रिक्तिका या रस धानी के द्वारा। आगे देखो अवशोषण में क्या होता है, भोजन है और जो अमीबा में जो ऊर्जा बन रही थी वो पूरी अमीबा के अंदर क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना। तो इसका सीधे से लिख सकते हैं फैलना, क्या लिख सकते हैं, फैलना, और फैलेगा क्या, भोजन, है ना, ये याद रखना। आगे देखो, आगे स्वांगीकरण में क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है स्वांगीकरण में होता है वृद्धि, जिससे ही अमीबा थोड़ी क्या कर लेगी, वृद्धि कर लेगी और जनन का काम कर लेगी, यानी अमीबा में क्या होगा, वृद्धि और जनन होगा। और जैसे ही इसमें वृद्धि और जनन होता है तो अमीबा हर एक भाग से अपने आप क्या हो जाती है, फट जाती है, और फट कर ये कितने भागों में टूटती है, 2 भागों में, और जैसे ये टूटती है तो इसमें भोजन जो अंदर आया था वो क्या हो जाता है, सारा उत्सर्जित हो जाता है। उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, क्या होता है, बाहर निकलना, यानी भोजन फटकर क्या हो जाता है भाई, बाहर निकल जाता है। क्लियर है यहां तक। तो देखो ये होगी सारी बात अमीबा के बारे में क्लियर। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा में भोजन किसी भी तरह से हो सकता है, और हमने चरण पढ़ लिए